तो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सभी एग्जाम की डेट आ चुकी है यार, अच्छे से आप जम करके पढ़ाई करना। कल वाली क्लास के अंदर हमने लाभ हानि के बारे में बात करी। देखिए, आपने अगर देखा होगा मेरा लेक्चर, तो मेरे एक भी आपको फॉर्मूला उसमें नहीं रटवाया है। जितने भी फॉर्मूले थे, देखिए ये वाले, हर एक को मैंने प्रूफ करके बताया कि भाई ये आए क्यों है। लाभ हानि है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और इसी लाभ प्रतिशत से दोस्तों मैंने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और लाभ हानि के बीच संबंध स्थापित किया। यानी कि ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आपके आंसर तो इस फॉर्मूले से ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है दोस्तों, तो 100% छोड़िए यार, 101% आपको ये याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। होशियार होगा तो वैसे ही वो जुगाड़ करके निकाल लेगा। लेकिन आप अगर लगता है आपको कि यार एक आप एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिन भाई बहन ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार देख लेना, अदरवाइज आप मुझे ही दोषी ठहराएंगे, यार भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहला लेक्चर जरूर अटेंड करना दोस्तों, ठीक है। चलते आगे। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2.5 लाख में खरीद कर 2 लाख में बेच दिया तो हानि प्रतिशत। देखिए 2.5 लाख में खरीद रहे हो, 2 लाख बेच रहे हो, हानि तो हो ही रही है ना। तो इसका मतलब हानि प्रतिशत क्या है कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हमारे पास कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इनटू ये हो जाएगा 100। अब देखिए आपके पास अगर इस प्रकार से संख्या है, आप ये संख्या में से जितने जीरो है काट सकते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो इधर काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें आंसर में। तो यहां पर कितना है आपका खरीदना, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 25, तो 25 लिख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना हो गया, बेचा हुआ मूल्य 20 हो गया 20, और क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, यानी 25 इंटू 100। ये दोस्तों देखिएगा बेसिक है, मैं ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से आपको कैसे चलना है समझिएगा। तो यहाँ 25 में से 20 गए तो 5/25 इंटू ये हो जाएगा 100, और यहाँ 25 से कटेगा तो 4 बार, और कितना आ जाएगा 20%। ये 20% क्या है आपके पास, ये हानि है। समझ में आया दोस्तों, ये हानि हो गई। अब ये तो हो गया आपके पास दोस्तों, क्या हो गया यहां पर, ये बेसिक। अब समझेंगे हम यहां पर ट्रिक कि भाई ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है दोस्तों, सबसे पहले आप हानि निकाल लीजिए डायरेक्ट। देखिए मौखिक क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, 25 की वस्तु है, 25 में खरीदा, 20 में उसको जो है बेच दिया, 5% की हानि हुई। अब हानि हुई तो कितने पर हुई, तो जो खरीदा उस पे हुई ना। तो कितने पे खरीदा, 25 में खरीदा, ये 25 में। ये तो हो गया भिन्न, और भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या आता है, इंटू 100 आता है। क्लियर है, प्रतिशत में मैंने समझाया था आपको बहुत अच्छे से। यहां से काटेंगे 4, ये देखिए 20%। मुझे बताया कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको जुगाड़ से ही चलना है दोस्तों। ये लगातार आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद वैसे भी आपको ये आदत नहीं रहेगी, आपको यही आदत लग जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक आता है, आपको रास्ता पता है, अब डायरेक्ट चलना आपको आता है। इसलिए आप इसी प्रकार से करेंगे जब भी एग्जाम के अंदर करेंगे कि भाई हानि कितनी हो रही है, तो हानि 5 की हो रही है। किस पर हो रही है, तो भाई आपने खरीदा जिस पर, तो कितने में खरीदा 25, तो 25 नीचे आ जाएगा। और ये भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, क्यों कि हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 का मतलब प्रतिशत होता है, तो ये प्रतिशत में 20% आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें मैं आपको शॉर्ट ही बता रहा हूं, आप अगर बेसिक से चलना चाहे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा करके ये आप घर पे खुद करना, ठीक है। हम ट्रिक से चलते हैं। यहां पर देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 2 जीरो इधर भी हटा दिए, 2 जीरो इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं जीरो भी रख करके बताऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसे हटाने में कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखिएगा, एक वस्तु को 25 में खरीद कर 45 रुपए में बेच दिया जाता है। अब खरीदा कितने में दोस्तों, 25 में, 45 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा 20 का हुआ है। कितने पर हुआ भाई, 25 पर खरीदा है उस पर, तो 25 पर आएगा, इंटू ये हो जाएगा 100, और यहां से जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, यानी 80% का आपको फायदा हुआ है। क्लियर है। आप चाहते हैं कि सर ये जीरो आप मत हटाइए, कोई बात नहीं। 25 यानी कि 2500 में आपने खरीदा है, 4500 में आपने बेच दिया, यानी कि आपको फायदा कितना हुआ है, फायदा आपको 2000 का हुआ है। कितने में से हुआ है आपको, 25, यानी कि 2500 में से, 2500 में से, इंटू ये तो भिन्न आ गया, इंटू 100 कर देंगे। देखिए यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहां अगर आप देखेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 100 से इसका यहां पर 4 से 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। एक ही तो बात है, समझ में आया। तो इसीलिए ये 2 जीरो जीरो है ना, उनको आप हटा दीजिए। जब भी आपको लाभ या हानि पूछे, डायरेक्ट आप काट दिए, भाई 2 से यहां काट सकते हो तो 2 इसको भी हटा दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत ये वाला तो रहा दोस्तों बेसिक, और ये बेसिक है। अब आपको करना है किस प्रकार से कि लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये सारे मान आप रख करके देख लीजिए। देखिए विक्रय मूल्य क्या है यहां पर, यानी कि जो बेचा गया, यानी कि कितने में बेचा है, ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्लियर है। और जो खरीदा गया है ये 2500, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। तो इसे अब मान रख करके आप देखना, आपका 100% 80% ही आने वाला है। क्लियर दोस्तों। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है, बेसिक से चलना है हमें
कि भाई लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना लाभ हुआ है, तो भाई जैसे इस पे लाभ हुआ 20 का, कितने पर हुआ 25 पर, तो 25 नीचे आ गया। अब ये तो भिन्न में हो गया, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो इसलिए इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 450 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 85% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके चाहे पटवारी का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी हो, इस पैटर्न से पक्का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये क्या बोल रहा है? 450 में एक वस्तु को बेचने पर, यानी बेचना मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ही लिखते हैं ना दोस्तों, एसपी। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 450 है। और यहां पर बोल रहा है कि 85% की हानि, यानी लॉस कितना हो गया? 85%। क्लियर है? और हमें पता है कि भाई जब सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे? कॉस्ट प्राइस, सीपी निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? कि भाई हमें पता है एसपी बराबर सीपी। सो यहां पर क्या है? अगर लॉस दे रखा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एल। अगर यहां प्रॉफिट दे रखा होता लाभ, तो प्लस पी हो जाता, बटा नीचे 100 हो जाएगा। क्लियर है? इससे सीपी निकालेंगे। आप बोलेंगे सर आप सीपी क्यों निकाल रहे हैं? लास्ट में आपको क्या बोला है कि इस कीमत पर बेचना चाहिए। किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो बात तो एसपी की कर रहा है ना। तो एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है कि क्रय मूल्य इंटू 100, और ये लाभ की बात कर रहा है तो प्लस पी बटा कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब है कि हमें सीपी चाहिए भाई, क्योंकि पी तो आपके पास है, 10% पी दे रखा है। सीपी निकालना है तो ये इन दोनों से ही निकलेगा, 450 और 85 से ही निकलेगा। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद ट्रिक देखिए कितनी यूनिक ट्रिक है वो, समझिएगा आप। अब एसपी है आपके पास 450, सीपी आपको निकालना है, और 100 माइनस एल का मतलब है 85। 100 में से 85 गए तो कितना हो जाएगा? 15, बटा नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 15 से डायरेक्ट आप इसे काट सकते हैं, ये जाएगा 3 बार, यानी 0 पीछे बचेगा, और ये 30 से ये 100 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3000। तो सीपी तो दोस्तों आपके पास, यानी कि क्रय मूल्य कितने में खरीदा था इसे? 3000 में खरीदा था। तो इसका मतलब अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, इसे कैसे निकालेंगे हम? कि भाई सीपी तो आ गया हमारा 3000, और यहां पर अब किसकी बोल रहा है? 110%, यानी कि 10% लाभ कमाने के लिए, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, यानी 110, बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो इसे आप काटेंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 11 तेरी 33 हो जाएगा, और डबल 0, यानी 3300 आपका आंसर है। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक। हमें इसे नहीं करना है यार कि इधर जाओगे आप इतना सीपी निकालोगे, निकालने के बाद फिर दूसरी बार इस फॉर्मूले में रखोगे। हमें ये कतई नहीं करना है, आपको इस ट्रिक से करना है। देखिए ट्रिक कितनी अच्छी है, बहुत ही कम जगह आपको समझाने के लिए टीचर मिलेंगे ऐसे जो इस ट्रिक से करवाएंगे। देखिएगा यहां पर ये बोल रहा है कि 450 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 85% की हानि होती। तो इसका मतलब 450 है, किसके बराबर हो गया? 15% के। क्यों? 100 में से 85% की तो हानि हो गई, तो 450 जो बचे हुए दोस्तों ये 15% के बराबर तो है, समझिएगा। 100 में से 85% हानि तो हटा दीजिए, बचा कितना है? 15%, और यही 15% 450 के बराबर है। तो 15% किसके बराबर है? 450 के बराबर। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस पर बेचना चाहिए, है ना? कितना मतलब किस कीमत पर? 10% लाभ, यानी 100 पे 10%, 110%। तो हमें चाहिए दोस्तों यहां पर 110%। ठीक है? क्लियर है? तो यहां पर हो गया दोस्तों 15% बराबर कितना हो गया? 450। तो 1% का मान निकल करके आएगा 450 बटा 15। क्लियर है? तो इसी प्रकार से 110 का, यानी 1 का मान हो गया 1% का 450 बटा 15, तो 110% का कितना हो जाएगा? 450 बटा 15 इंटू 110 हो जाएगा। इसे आप काटेंगे दोस्तों, ये 3 बार जा रहा है, ये देखिएगा 3 से आप इसे गुणा करेंगे, ये 33 00 3300, ये आपका आंसर है। मुझे बताया क्या इतना करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये होता है सदाबहार क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको ये मेथड अपनाना है। देखिएगा अगर आपको कम समझ में आया, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार से। अब बेसिक से आपको ये घर पे आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है, इस बेसिक से आपको इस प्रकार का मेथड आपको घर पे खुद को करना है, और आंसर जो ट्रिक से निकालेंगे उसे मैच कराना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए, राम अपनी साइकिल को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, बेचना चाह रहा है, लेकिन वह इसे 2500 में 50% हानि पर बेच दिया। तो मुझे बताओ 50% हानि पर बेच दिया तो बचा कितना है? 50%, और ये बचा हुआ 50% है 100 में से किसके बराबर है? ये 2500 के बराबर ही तो है। तो 1% का मान हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपके? ये 2500 बटा 50 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, ये 5 से काटेंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? ये हो जाएगा आपके 50। क्लियर है? ये हो जाएगा आपके 50 दोस्तों। 1% का मान 50 है, तो ये बोल रहा है कि 100, यानी कि 10% लाभ पर बेचने के लिए
ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है, 100 में से 10 जोड़ देंगे 110, तो 110% का कितना मान हो जाएगा दोस्तों, 50 इंटू 110। ठीक है, क्योंकि ये 1% का मान है। अब इधर भी 110 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 110 से, क्यों कि तराजू के अंदर अब 1 किलो आप इधर रख रहे हैं, तो बराबर करने के लिए 1 किलो इधर भी रखना पड़ेगा, इसलिए 110 से इधर गुणा किया, 110 से इधर भी करेंगे, 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये 00, तो 5,500 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 10% लाभ पर बेचना चाहते हो तो उस पर कितना कीमत हो जाएगी दोस्तों, 5,500। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें नहीं डरना है ऐसे क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 92 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। समझना मेरी बात को, 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब बचा कितना है, 80%, और यही 80% किसके बराबर है, 92 के बराबर है। क्लियर है, तो 1% का मान आपकी क्या आ जाएगा, 92/80 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% लाभ, 100 पर 10% यानी कि 110, तो यानी कि 110 को आप गुणा कर दीजिए इससे, 1% वाले से। इधर से 110 से किया तो इधर से भी कर देंगे आप, 80 इंटू 110 कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप काटेंगे, ये 0 से 0, 8 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 से कट रहा है, ये 2 बार जा रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी कितना हो गया आपके पास टोटल 23 इंटू 11। देखिए 23 इंटू 11 अगर आप करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा आपके पास, इस प्रकार से देखिए 11 से किसी को गुणा करना आप डायरेक्ट रख सकते हैं, 23 और ये 23 ऐसे रख दो, एक संख्या छोड़ के, 3 5 2, यानी कितना हो गया 253 बटा नीचे कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या बचेगा आपका यहाँ पर, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 6 126 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा दोस्तों यहां पर 1 तो 5, ये आपका आंसर होने वाला दोस्तों, 126.5 आपका आंसर है। यानी कि 10% अगर लाभ कमाना चाहता है तो उसे 126.5 रुपए में बेचना पड़ेगा। आप चाहे तो बेसिक से निकाल लीजिए, जो पहला क्वेश्चन कराया है उससे निकाल लीजिए। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कल वाले के अंदर कराए थे, ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर आपको ऐसे करना है, उस तरीके से नहीं चलना है कि भाई सबसे पहले तो आप सीपी निकालेंगे और सीपी निकालने के बाद फिर दूसरे फॉर्मूले में आप एसपी निकालने के लिए सीपी का मान रखेंगे। ये वाला सिर्फ बेसिक है यार, जो पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया उससे नहीं करेंगे हम। ये क्वेश्चन है अगला, न्यू कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यानी कि एक ही यहाँ पर कंसेप्ट है, उसे समझ लीजिए अच्छे से कि भाई एक डीलर 15,500 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। देखिए 2 वस्तुएं बेच रहा है, कीमत भी सेम है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपके पास एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान होना चाहिए, x प्लस वाई, यहां पर प्लस x इंटू वाई बटा 100। जहां जहां पर हानि है माइनस कर देना, जहां जहां प्लस है आप प्लस कर देना। यहां पर दोस्तों ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कोई भी काम नहीं आती, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां 2 वस्तुएं हैं, कीमत सेम हो और यहां पर लाभ हानि दे रखी हो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, कुछ भी नहीं सोचना है ज्यादा। आपको क्या करना पड़ेगा, x है यानी कि ये पहला मान लीजिए हानि है, हानि के लिए -20, देखिए मैंने पहले ही बताया था हानि के लिए माइनस लिखेंगे। दूसरा क्या मान है, लाभ है, +20 हो जाएगा, ये प्लस है फॉर्मूले वाला। x इंटू वाई, एक्स हमें पता है कि -20 है, और यहाँ पर y क्या है दोस्तों, y हमें पता है कि ये +20 है क्योंकि लाभ 20 है लास्ट वाला, बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये प्लस -20 और +20 तो कट गए, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का गुणा अगर 20 से करेंगे तो 400, तो -400, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बटा नीचे ये 100, तो 2 जीरो कटेंगे, -4। अब -4 ये हो गया परसेंट। देखिए -4 का मतलब होता है, माइनस का मतलब है हानि, तो हानि कितना परसेंट हो रही है आपकी, 4%। क्लियर है, उत्तर आ गया डायरेक्ट। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो यार, फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको वहां पर 2 वस्तुएं दे, कीमत एक जैसी दे और लाभ हानि आपको इस प्रकार से दे रखी हो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जहां हानि हो माइनस रख दीजिए, जहां लाभ हो प्लस रख दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, कि एक व्यक्ति ने 18,250 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। देखिए वस्तुएं हैं, कीमत समान हो गई, ये बोला पहले पर 25% लाभ और दूसरी पर हानि होती है, तो भाई लाभ या हानि क्या होगी एक बार याद कीजिए। तो हमें पता है कि भाई इसका फॉर्मूला था है x प्लस वाई, यहां पर जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा x इंटू वाई बटा 100। अब x क्या है आपका, जो पहले वाली संख्या है यानी कि ये 25 है, तो 25 क्या है, लाभ है, तो प्लस के 25 हो जाएंगे। अब दूसरा वाला 25 क्या है, हानि है, देखिए तो माइनस के 25 हो जाएंगे y की जगह। प्लस x हमें पता है कि भाई हमारा जो है 25 क्या था, लाभ था, y क्या है -25 यानी कि हानि थी, बटा नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 से 25 तो कट जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटा नीचे 100 है। अब नीचे दो संख्या 2 जीरो है तो दो संख्या छोड़ करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो माइनस 6.25%। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, अभी सिखाया मैंने, हानि होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6.25% आपके पास हानि हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को यार कभी नहीं छोड़ना है। हो सकता है किस्मत अच्छी है तो आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चले आगे। दोस्तों अगर यार पसंद आ रहा है ना भाइयों बहनों, प्लीज यार एक बार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, अपने भाई को मोटिवेट करते रहना। आपका भाई लगातार आपके लिए क्वेश्चन लाता रहेगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता रहेगा। आपका जिस भी लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, ए भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाला इससे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टाइम पास नहीं करवाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ इतना ही समझाऊं, एग्जाम के रिगार्डिंग समझाऊं कि भाई एग्जाम में क्या आता है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सारे प्रकार के कचरा भरा पड़ा है बहुत सारी जगह, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हमें, जो क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2868 में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1160 में बेचकर हुई हानि के बराबर है, वस्तु की लागत कीमत कितनी है। देखिए लागत कीमत का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है कि भाई खरीदा था तब कितने में था। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 2868 में बेचकर, तो बेचा है दोस्तों, कमाया गया लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट, समझना मेरी बात को, 1160 में बेचकर हानि के बराबर है। तो इसका मतलब लाभ और हानि तो दोनों बराबर है, और हमें पता है कि जो लाभ है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है दोस्तों। आपको यहां पर क्या दे रखा है, पहली बार में बेच रहा है तो कितना है 2868, तो ये इसकी जगह आ जाएगा 2868, ये माइनस सीपी, क्रय मूल्य का भी नहीं पता है हमें, ये सीपी इधर भी आ जाएगा, माइनस विक्रय मूल्य देखिए कितना है यहां पर 1160 है, तो ये वापस 1160, ये हानि के बराबर, ये हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सीपी तो एक तो इधर आ जाएगा आपका, और ये संख्या आपकी इधर आ जाएगी, तो ये इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, कितना हो गया 2868 प्लस ये हो जाएगा 1160 बराबर, ये इधर आएगा दोस्तों ये सीपी, तो सीपी प्लस सीपी कितना हो गया 2cp, यानी कि 2 किधर चला जाएगा, आप नीचे चला जाएगा, तो इनको जोड़ दीजिए आप, जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 6 12, और फिर इधर देखेंगे आप 8 9 और 10, फिर देखेंगे तो 4 बटा 2, ये 2 जो है दोस्तों ये इधर आ जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा आपके पास, जैसे आप देखेंगे इसको काट करके तो 20, और ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि 2014 जो है दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से आपको करना है कि भाई जब भी आपके पास लाभ हानि बराबर आ जाए, हमें पता है कि भाई लाभ और हानि बराबर है, और लाभ का भी हमें फॉर्मूला पता है, हानि का भी हमें पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं इसके अंदर आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए ट्रिक आपको कैसे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको एक चीज क्या पता चली इसमें कि भाई सर हमें क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये संख्या थी ये संख्या थी, इनको जोड़ करके 2 का भाग दिया। देखिए यही तो किया है हमने यहाँ पर, देखिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया है। तो अक्सर जब ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कोई भी चीज कितने भी रुपए में बेच रहे हो, कि भाई इतना लाभ हुआ, और किसी वस्तु को दूसरे भाव में बेच रहे हो तो इतनी हानि भी, और मान लो लाभ और हानि बराबर है, समझिएगा लाभ और हानि बराबर है, तो आपको इस प्रकार से ट्रिक लगानी है कि भाई जो पहले वाला जो आपका सेलिंग प्राइस था प्लस में दूसरा वाला सेलिंग प्राइस करके आपको 2 यहां पर क्या है 2 का भाग दे देना। अब ये 2 का भाग आप क्यों दे रहे हैं, मैंने समझा दिया आपको कि भाई 2 सीपी यानी 2 क्रय मूल्य आ जाएंगे, एक क्रय मूल्य इधर वाला एक इधर वाला, क्यों कि भाई प्रॉफिट के अंदर भी क्रय मूल्य होता है, लॉस के अंदर भी आपका क्रय मूल्य होता है। तो ये तो हो गया बेसिक, और अगर आपको ट्रिक से चलना है तो आप यहां पर दोनों सेलिंग प्राइस जो है आपकी, देखिए ये वाली और ये वाली, इनको जोड़ करके 2 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मजा आया। किस प्रकार से, ये देखिए यहां पर जोड़ रखा है इनको, 2868 है प्लस 1160 है, जैसे ही जोड़ेंगे इनको कितना आ जाएगा 4028 आ जाएगा, बटा 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2014 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मजा आया है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अब चलते आगे, देखिए यहां पर, हाँ अब यहां पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 55 वस्तु का लागत मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, सिर्फ आपको एक लाइन ही बनानी है। यहां पर क्या बोल रहा है, 55 जो है दोस्तों, ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक है ये सबसे पहले, है ना, इसलिए घबराना नहीं है। बेसिक क्या है कि 55 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 55 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्या है कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है आपके 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अब आप इससे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि भाई सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा, ये सीपी जो है किधर नीचे चला जाएगा, इधर तो नीचे बटा में आ जाएगा 55, और ये 50 ही रहेगा। देखिए वज्र गुणा जब भी आप वापस करेंगे, समझना मेरी बात को,
जैसे ही वज्र गुणा इससे वापस करेंगे तो एसपी इधर चला जाएगा, देखिए एसपी 50 से वापस गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 55 सीपी, ये 55 सीपी वापस आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका क्रय मूल्य तो है 50, यानी खरीदा आपने 50 में है, और आपका सेलिंग प्राइस जो बेचा आपने 55 में है, तो ये बोला लाभ प्रतिशत। अब मुझे बताना दोस्तों, 50 में खरीदा है, 55 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 5 का। कितने पर हुआ, प्रतिशत की बात कर रहा है, कितने पर, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यहां पर बटा 50 आ जाएगा। ये तो हो गया भिन्न, और प्रतिशत की बात कर रहे हैं दोस्तों, लाभ देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, बस इससे काट देंगे आप 2, तो 5 दूनी 10, ये 10% आपका आंसर हो गया, ये 10% आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक समझना आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 55 वस्तु का लागत मूल्य 50 वस्तु के बराबर है, 20 वस्तु का लागत मूल्य 40 वस्तु के मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्ट से चलना है तो 55 वस्तु का जो लागत मूल्य दे रखा है दोस्तों, इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको जो लागत है क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य मानना है। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, विक्रय मूल्य, ये देखिए 55 आ गया। और जो आपको 50 वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको क्रय मूल्य मानना है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 50 आ गया। क्लियर है, तो लाए आप 50 में, आपने बेचा 55 में, तो कितने का फायदा हुआ, 5 का। कितने पर हुआ, तो क्रय मूल्य पर, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में 100, तो ये वापस इसे काटेंगे तो 2, ये 10%। बस यही करना है आपको, ज्यादा इसे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ये बेसिक है। तो इसीलिए हमें बेसिक से भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चीजें काम करती है। बेसिक सिर्फ दिमाग में होना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ट्रिक भी दौड़नी चाहिए। और ट्रिक कब दौड़ती है दिमाग में, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चले आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ट्रिक से चलेंगे ना दोस्तों, देखिएगा ट्रिक क्या है हमारे पास, बेसिक से करना हो तो ये भी पिछला वाला क्वेश्चन कराया, आप उससे कर सकते हैं। देखिए 10 वस्तु की लागत मूल्य, तो आपकी 10 वस्तुएं जो है दोस्तों, ये क्या है, क्या ये लागत मूल्य की बात करा, मैंने क्या कहा, उल्टा मानना है ऐसे क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, एसपी हो गया 10, और 9 जो वस्तुएं आपकी 9 वस्तुएं, इसका मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय को क्या मानेंगे, क्रय, तो कॉस्ट प्राइस। तो खरीदा आपने 9 में है, बेचा आपने 10 में है, तो कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। कितने पर हुआ 1 का फायदा, भाई क्रय मूल्य पर होता है, तो सीपी यानी 9 पर हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा, 1/9 तो हो गया आपका, 1/9 आप यहां लिख दीजिए आप, ये 1/9। क्लियर है। अब इसको किस में बदलना है हमें, इसको परसेंटेज में, तो हम 100 से गुणा करेंगे। क्यों, कि भाई यहां पर लाभ या हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 9 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 सही 1/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 9 में खरीदा, 10 में आपने बेचा, तो इसका मतलब लाभ ही तो हुआ है। कितने का लाभ हुआ, 11 से 1/9% का लाभ हुआ है। क्लियर है, तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक, ये इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिएगा अनुपात वाला भी देता है, बहुत सिंपल है, यानी कि बहुत सिंपल मान सकते हैं यार इसको। अनुपात समानुपात आपने पढ़ रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। अब लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 5:6। खरीदा 5 में 6 में बेचा है, समझना, खरीदा 5 में 6 में बेचा है, इसका मतलब क्या है, 1 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है भाई साहब, क्रय मूल्य पर ही तो हुआ है, यानी कि बटा 5। ये तो हो गया भिन्न, 1/5 भिन्न होती है। अब प्रतिशत चाहिए भाई, लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। जैसे इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये 20% क्या है दोस्तों, लाभ हुआ है। क्यों लाभ क्यों हुआ है, कि 5 वाली वस्तु को 6 में बेच दिया, तो लाभ ही तो हुआ है। क्लियर है ना, ये होता है आपका ट्रिक। ठीक इसी प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन करना है। आगे चलते हैं, देखिएगा 8 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, देखिएगा मेरे साथ साथ कीजिए आप, कि 8 वस्तुएं हैं जिनका लागत मूल्य, अब लागत मूल्य को हमें क्या मानना, उल्टा विक्रय मूल्य मानना है, तो 8 हो गया। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य को क्रय मान लेंगे हम, तो ये हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा तो प्रतिशत लाभ या हानि, देखिए आपने खरीदा 9 में है, और किसने में बेच रहे हैं आप, यहां पर एसपी यानी क्या है, विक्रय मूल्य यानी बेचना। खरीदा 9 में, 8 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके 1 रुपया यानी कम हो गया, तो ये -1। माइनस का मतलब है कि हानि हुई हमें 1 रुपए की। कितने में से हुई, तो आपका सीपी है क्रय मूल्य में से, यानी बटा 9। ये तो हो गया भिन्न, और प्रतिशत चाहिए हमें, तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 सही 1/9 माइनस ये हो गया परसेंटेज। ये माइनस का मतलब क्या है, हानि। कितनी हानि हुई, 11 से 1/9% की हमें हानि हुई। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको यार ये ट्रिक पसंद आ रही है तो मुझे बता देना, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप यूट्यूब पर संभाल लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको कोई ट्रिक कहीं पर भी नहीं मिलेगी इस प्रकार की। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, ये लागत मूल्य क्रय को विक्रय बदलना है, विक्रय को क्रय बदलना है, जब इस प्रकार का पैटर्न आए। क्लियर है, चले
बेसिक वैसे ही समझा रखा है, आपको लगे तो बेसिक से कर लेना। दोस्तों अब अलग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अब इतनी देर हम कर रहे थे, उसके अंदर आपको मूल्य दे रखा है। यहां पर देखेंगे आपको रुपए भी दे रखे हैं और वस्तुएं भी दे रखे हैं। जब रुपए और वस्तुएं दोनों आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं दोस्तों, समझिएगा। आपको क्या करना है, एक जगह आपको रुपए लिख देने हैं और एक जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों, वस्तुएं लिखनी है। समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ये बोल रहा है कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तथा 12 रुपए में 10 वस्तुएं जो है दर से बेच दिया, तो प्रतिशत यहां पर लाभ बताइए। देखिए रुपए रुपए आप लिख दीजिए, रुपए कितने हैं, 10 रुपए में कितनी खरीदी वस्तुएं, 12 वस्तुएं खरीदी। इसके बाद देखेंगे तो 12 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, तो ये 12 रुपए हैं, कितनी वस्तुएं बेच दी, 10 वस्तुएं, 200 उसने बेच दिया। तो ये बोल रहा है लाभ बताइए। अब आपको क्या पता चलेगा लाभ, देखिए अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं और जो ऊपर वाली संख्या अगर वस्तु की ज्यादा आ जाती है दोस्तों, ये अगर ज्यादा आ जाए इसका मतलब क्या है, लाभ। और अगर ये वाली संख्या कम हो जाती है ऊपर वाली, इसका मतलब क्या है, हानि। तो अभी लाभ हो रहा है दोस्तों, ठीक है, लाभ हो रहा है। अब देखिएगा आपको कैसे क्या निकालना है। यहां पर अगर आप देखेंगे 10 का गुणा इस 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ये इधर जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका क्रय मूल्य। समझना मेरी बात को, क्रय मूल्य आता है। अब इस तिरछा गुणा इधर कर दीजिए, 12 को 12 से करेंगे तो 144 आता है। तो 144 ही क्या है आपका विक्रय मूल्य, यानी बेचा हुआ। तो आपने खरीदा है उसको 100 में, बेचा है आपने 44 में, तो ये बोल रहा है प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ हमें पता है कि भाई प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटा विक्रय, यानी क्रय मूल्य होता है ना, सॉरी है ना, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर ही लाभ निकाला जाता है, विक्रय मूल्य जो बट्टा के ऊपर आता है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। तो लाभ कितना है, देखिए 100 में खरीदा, 144 बेचा तो 44। और आपका क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है तो 100 नीचे लिख देंगे, इंटू ये आ जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 44%, जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें लाभ होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। आपको कुछ नहीं करना है, रुपए और वस्तुओं को एक जगह रख देना है, व्यवस्थित करके रख दे रहा है, तिरछा गुणा कर देना, आपका काम हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, अब मेरे साथ साथ कीजिए आप। वस्तुएं हैं, इधर है आपके ये रुपए हो गए। अब रुपए कितने हैं दोस्तों, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 6। बेची कितनी उसने, 6 रुपए में कितनी बेची दोस्तों, 5 बेची है। देखिए ऊपर वाला मान ज्यादा है ना, 6 ज्यादा है, इसका मतलब इसको पक्का लाभ हुआ है। तो ये देखिए लाभ, और लाभ प्रतिशत की पूछ रहा है। हमें पता है कि भाई तिरछा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इधर तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा हो गया, सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य, और इधर वाला कौन सा होता है आपका, विक्रय मूल्य होता है। तो मुझे बताए अब इसको लाभ चाहिए, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत हमें बताया कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। लाभ कितना, देखिए 25 में खरीदी, 36 में बेच दी, 11 का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है, नीचे लिख देंगे 25 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा, और ये हो जाएगा, आप 4 से देखेंगे इसको, 11 इंटू 4 44%। ये 44% आपका लाभ है। क्लियर है, कितना सिंपल है। सिर्फ आपको यार ये व्यवस्थित करना है, वस्तुएं व्यवस्थित कर दो, रुपए व्यवस्थित कर दो, तिरछा गुणा कर दो, इधर वाली जो चीज आपकी सीपी में आ जाएगी, इधर वाली चीज आपकी किस में, एसपी में, यानी विक्रय मूल्य में आ जाएगी। खरीदा आपने 25 में है, बेचा आपने 36 में, 11 का लाभ हुआ है। अब 11 का लाभ जो हुआ भाई साहब किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। तो 11 बटा 25 हो गया आपका भिन्न। अब लाना है लाभ प्रतिशत, तो इंटू 100 कर देंगे। ये इंटू 100 किया तो प्रतिशत में आ गया, इसीलिए तो यहां परसेंटेज लगाया आगे। समझ में आया ना दोस्तों, उम्मीद करता हूं यार इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा हल्का सा नया है, उसी पैटर्न में है कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई ये बेच रहा है, मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो मुझे बताया इसने 21 वस्तुएं बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 21 रुपए हो गया। और ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर ही कितना है, यहां पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हानि है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक वस्तु 1 रुपए की आती है तो 3 विक्रय मूल्य है जो है वस्तु का, उसके बराबर हानि है, इसका मतलब एल हानि कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और हमें हानि का फॉर्मूला पता है कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है। हानि कितना है दोस्तों, 3 है आपके पास, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य अभी नहीं पता है हमें, हमें इसका मतलब हमें क्या पता है, एसपी पता है 21, तो 21 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ये सीपी यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है आपका, 24 है। समझिएगा, ट्रिक से भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये 24 है, इसका मतलब अब क्या बोल रहा है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि देखिए, खरीदा कितने में इसने, 24 में, बेचा कितने में इसने, देखिए खरीदा इसने 24 में, बेचा कितने में, 21 में, कितने का इसको हानि हुई है, 3 की। कितने पर हुई है, कितने पर हुई है, तो भाई सीपी पर ही तो होती है, तो 24 पर। ये तो हो गया बिन, अब परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 3 से काटेंगे तो तीनों 8 24 होता है, तो 100 बटा 8 ये हो जाएगा। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 0.5, 12.5 जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रतिशत।
ये क्या है दोस्तों, आपके हानि है। क्लियर दोस्तों, ये हानि हो जाएगी। आप देखिएगा ये सेम टू सेम वही है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्या किया था हमने कि भाई हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है, उसी के अंदर तो लिखा था हमने, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होता है। और हानि हमें पता है, हानि क्या होता है दोस्तों, हानि का फॉर्मूला हमें पता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा ये हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई दिमाग में आपके डाउट ना रहे। क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, आपका क्रय मूल्य ये देखिए आपका 24 था, ये 24 रख दिया। आपका विक्रय मूल्य कितना है, यहां पर 21 है, और क्रय मूल्य नीचे भी आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा आप 24 में से 21 गए 3 बटा 24 इंटू 100, यही तो आ गया यार। इसे आप जब काटेंगे तो वापस आ जाएगा 12.5, 12.5%। क्लियर है। अब देखिएगा इसकी ट्रिक देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों, किस ट्रिक से करेंगे आप। हमें पता है कि भाई यहां पर हानि जो हो रही कितनी हो रही है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 आपको ऊपर लिखना है। जब जब बात हानि की करें दोस्तों, नीचे जब मान ज्यादा आता है तब जाकर के हानि, तो इसका मतलब 21 में किसको जोड़ना पड़ेगा आपको, यहां पर 3 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू ये हो जाएगा, आप प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो जैसे ही काटेंगे तो इसका मान भी 12.5 आ रहा है, यहां पर 12.5%। आप मुझे बताएं ट्रिक सही है कि नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर हानि है तो नीचे आपको यहां पर जोड़ देना है, अगर लाभ होता तो दोस्तों यहां से 21 में से 3 को आप घटा देते। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार से। अब आप मेरे साथ साथ करेंगे कि 47 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 47 वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य आप 1 रुपया मान लीजिए, तो 47 वस्तु को बेच रहे तो कितने रुपए आएंगे, 47 रुपए, यानी कि विक्रय कर रहा है, बेच रहा है, तो इसका मतलब एसपी बराबर कितना हो गया आपके 47 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 3 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 3 रुपए तो होगा, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपए है। तो बोला 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब हानि कितना हो जाएगी आपकी, 3 ही तो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 3 रुपए आएंगे 3 वस्तुओं के। अब इसका मतलब है हानि का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मुझे बताइए हानि आपका कितना है, 3 है, क्रय मूल्य ऐसे ही रख दीजिए आप, विक्रय मूल्य कितना है 47 है, तो जैसे ही आप 47 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आप देखिए, खरीदा आपने 50 में, बेचा आपने कितने में 47 में, नुकसान कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ है। तो इसका मतलब हमें पता है कि भाई हानि प्रतिशत क्या होता है, समझिएगा, हानि प्रतिशत बराबर हमें पता है कि हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, हानि तो हो गई आपके 50 में खरीदा आपने, 47 बेचा 3 बटा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य तो अभी निकाला 50 इंटू ये हो जाएगा 100, इसे काटेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 6%। 6% की आपके पास दोस्तों हानि हो जाएगी, ये आपका आंसर है। अब देखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है दोस्तों, हानि की बात कर रहा है, हानि का मतलब है नीचे दोनों संख्या जुड़ेगी, नीचे बड़ा होगा तब जाकर के हानि आपका मान आएगा, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब देखिए इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में हानि ऊपर है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। अब देखिए 47 प्लस 3 को आपको जोड़ना है तभी जाकर के हानि आएगी, 47 प्लस 3 50, और ये तो हो गया भिन्न, अब परसेंटेज में लाना है तो यहां पर इंटू 100 करेंगे, इससे काटेंगे आप 2 बार, यानी कि 6% ये हानि। तो मुझे बताया क्या इतना हमें करने की जरूरत है क्या, इतना नहीं है, इससे काम चल जाएगा ना, और कब चलेगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में आइडिया आता रहेगा कि हाँ भाई इस प्रकार से नहीं चलना है, हमें चलना ऐसा ही है। समझ में आया दोस्तों। अब चलिएगा आगे, देखिए एक आदमी 250 टेबल को बेचकर 50 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। टेबल एबल नाम चेंज कर दिया यार, संख्या चेंज कर दी, लेकिन चीजें तो वही है ना, समझना मेरी बात को। एक आदमी 250 टेबल को बेचकर 50 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है, इसने जो बेचा है सेलिंग प्राइस एक टेबल की मान लो 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 250 रुपए। अब लाभ प्रॉफिट, लाभ कितना कमा रहा है दोस्तों, 50 रुपए का यहां पर लाभ कमा रहा है। देखिए 50 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 टेबल को आप बेच रहे हैं उसके बराबर ही लाभ है, तो 50 टेबल को बेच रहे हैं, एक टेबल का मूल्य 1 रुपए है, तो 50 टेबल के 50 रुपए हो गए, तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया 50 रुपया बस। तो 50 रुपए, हमें पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। हानि के अंदर क्या होता है, क्रय मूल्य पहले आता है, पहले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है, अगर डाउट है तो आप पहला लेक्चर जरूर अटेंड करें दोस्तों। अब देखिएगा आपके पास लाभ है 50, आपके पास यहां पर विक्रय मूल्य है 250। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपके पास 250, तो आपको क्या निकालना है यहां पर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जैसे आप देखेंगे यहां पर, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा आपका दोस्तों 200। तो
तो इसका मतलब आपने कोई चीज 200 में खरीदी है और आपने 250 में बेची है, तो मुझे बताइए लाभ कितना हुआ है? 200 में खरीदी, 250 में 50 का लाभ हुआ। कितने पर? भाई साहब क्रय मूल्य पे ही तो निकला जाता, कितने पर? तो भाई 200 पर हुई है। तो इंटू, अब ये तो भिन्न में आ गया, परसेंटेज में लाना, इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इससे आप काटेंगे तो 25, तो कितना हो जाएगा? 25% का आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये तो होगा आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक से करते हैं इसको। देखिए ट्रिक से ऐसे इस प्रकार से निकालना नहीं पड़ेगा। ट्रिक से मैंने क्या बताया, जब भी हानि होगी तो बट्टा में संख्या जुड़ेगी और जब भी यहां पर लाभ होगा संख्याएं घटेगी। तो इसका मतलब देखिए 250 जो टेबल है 50 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब 50 का लाभ हुआ है तो लाभ ऊपर लिख दीजिए। अब लाभ है तो ये घटेगा, तो 250 में से 50 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इनटू, अब ये भिन्न है, यहां पर परसेंटेज में लाना है, 100 से गुणा करेंगे, तो यहां से काटेंगे हम, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25% आ गया। क्या दिक्कत है दोस्तों, मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट शॉर्ट विद इन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इतना कुछ नहीं करना है उसके अंदर। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए बेसिक चीजें मैं बताता हूं। अदरवाइज आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि यार आप बहुत कम समय के अंदर मास्टर बने और आप चाहते हैं कि यार कम समय के अंदर हम पेपर के अंदर सही क्वेश्चन करके आए, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखिए ट्रिक होती कुछ नहीं है, जब बार बार आप चलते हैं ना इस रास्ते पे, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं यार ऐसे नहीं, इसे छोड़ तो ये भी हो सकता है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी तरीके से शॉर्टकट में होना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज आप कम पढ़ेंगे तो फिर आपको इन्हीं चीजों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें नहीं आएगी बेसिक जब तक आपको ट्रिक से कोई मतलब नहीं। ट्रिक कितना याद करोगे यार, भूल जाओगे। तो ये ट्रिक कब याद रहेगी? जब आपको बेसिक याद रहेगा। क्लियर है ना? तो दोस्तों इस क्लास को भी यार यही खत्म करते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार, प्लीज अपने भाई के लिए, भाई को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आप देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और तैयारी जो है जबरदस्त करता रहूंगा आप लोगों के लिए। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, आप लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। जो भी डाउट है यार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। और हाँ, पहले ही बता दूं, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, कमेंट के अंदर यहाँ पर मैसेज को पिन करके उस पर लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।